गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सबों का मेरे प्यारे से यूट्यूब चैनल NCERT मस्ती में स्वागत है। आप सबों को आज बताने वाले हैं ऑप्टिक्स, जो 12th का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जो आपसे एग्ज़ाम में 14 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। इसमें से यहाँ ऑप्टिक्स का हम लोग आज बेसिक कंसेप्ट जानने वाले हैं। ऑप्टिक्स क्या होता है, ऑप्टिक्स से हम लोग क्या समझते हैं, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो देखिए, ऑप्टिक्स का हिंदी होता है प्रकाशिकी। ऑप्टिक्स का हिंदी होता है प्रकाशिकी। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ऑप्टिक्स किसे कहते हैं। तो द ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स अबाउट द स्टडी ऑफ लाइट एंड इट्स इफेक्ट्स आर नोन एज ऑप्टिक्स। जैसे कि यहाँ हम लिखे हुए हैं, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals about the study of light and its effects are called optics। भौतिकी की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत प्रकाश और प्रकाश के प्रभाव के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसी के ऑप्टिक्स कहा जाता है। हम इस चैप्टर के अंतर्गत केवल लाइट के बारे में अध्ययन करेंगे और लाइट का इफेक्ट क्या होता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। अब यहाँ देखिए, कह रहा है भौतिकी की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत प्रकाश और प्रकाश के प्रभाव के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसी को बोला जाता है ऑप्टिक्स, प्रकाशिकी। तो यहाँ पे प्रकाश के बारे में बात हो रही है, तो हम जानेंगे लाइट क्या होता है, यानी प्रकाश क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा, लाइट का हिंदी होता है प्रकाश। लाइट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी प्रकाश जो है वह ऊर्जा का एक रूप होता है। डैट वी विजिबल एनी ऑब्जेक्ट ऑफ आवर आई, जिसको हम क्या करते हैं, किसी भी वस्तु को अपनी आँखों के द्वारा हम देख पाते हैं। विजिबल मतलब दृश्य, देखना। यानी लाइट जो है एक प्रकार का ऊर्जा का एक रूप होता है, जो क्या करते हैं, जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को अपनी आँखों के द्वारा देखते हैं। जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पे कोई वस्तु है और यह वस्तु क्या है, अंधेरे कमरे में रखा हुआ है। इसको हम देखना है, इसको हमको क्या करना है, देखना है। हम क्या करेंगे, अंधेरे कमरे में जैसे ही जाएंगे तो हम यहाँ से समझिए कि ये टॉर्च है, तो टॉर्च से यहाँ पर क्या होगा, प्रकाश आएगा और प्रकाश आने के बाद इस वस्तु पर पड़ने के बाद फिर से क्या होगा, रिफ्लेक्ट करेगा। यानी प्रकाश का परावर्तन आएगा होगा और रिफ्लेक्ट करेगा, तो ये हमारी आँखों पर पड़ेगा और आँखों पर जैसे ही पड़ेगा तो ऑप्टिकल नर्व्स जो होगा वह क्या करेगा, इंडिकेट करेगा वस्तु को पहचानने के लिए, और क्या करेंगे, हम लोग इस वस्तु को स्पष्ट रूप से देख पाएंगे। तो लाइट के बिना किसी भी वस्तु को हम नहीं देख पाते हैं, इसलिए लाइट जो है वह ऊर्जा का एक रूप होता है और लाइट के द्वारा हम किसी भी वस्तु को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। अब यहाँ पे देखिए, आगे चलते हैं। हिस्ट्री ऑफ लाइट, प्रकाश का इतिहास क्या है, यानी प्रकाश के बारे में सबसे पहले किसने बताया और क्या क्या हर एक साइंटिस्ट का अपना अपना मत था, उसके बारे में हम जानते हैं। देखिए, सबसे पहले एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था न्यूटन साहब, सर आइजैक न्यूटन। उन्होंने 1675 में लाइट को नाम दिया पार्टिकल्स। मतलब न्यूटन साहब ने बताया कि लाइट जो है वह एक पार्टिकल्स है। पार्टिकल्स का मतलब कण। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जैसे यहाँ पे डॉट 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 ऐसे मिलाएंगे और इसको कंबाइन करेंगे तो यह एक लाइट होगा। तो न्यूटन साहब ने बताया कि लाइट जो है वह बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। इस बात को उन्होंने 1675 में बता दिया। लेकिन उसके बाद आगे चलकर हाइगन्स प्रिंसिपल का सिद्धांत इसमें पढ़ना है। हाइगन्स ने बताया 1678 में, उन्होंने बताया कि लाइट जो है वह एक वेव है, मतलब तरंग की भांति व्यवहार करता है। अब तरंग क्या होता है समझ लीजिए। यहाँ पे जैसे डीजे जो होता है, डीजे से जो आवाज़ निकलती है वह इस प्रकार आवाज़ निकलता है। जैसे ये रूम है, रूम में जैसे हम ट्यूबलाइट लगा देंगे तो वह क्या करेगा, एक रूम में पूरा प्रकाश को फैला देगा। इसका मतलब है कि लाइट जो है वह डीजे का जैसे आवाज़ आता है उसी प्रकार लाइट भी फैलते चला जाता है। तो हाइगन्स ने बताया 1678 में कि लाइट जो है वह एक प्रकार का वेव है, यानी तरंग की भांति व्यवहार करता है। उसके बाद
हम यहीं तक नहीं रुकेंगे। उसके बाद जो तीसरा वैज्ञानिक है थॉमस यंग ने 1801 में बताया और प्रूव भी किया कि लाइट जो है वह वेव है, और इस बात को उन्होंने सिद्ध भी किया कि लाइट जो है वह एक प्रकार का तरंग है। उसके बाद चौथे वैज्ञानिक थे जिनका नाम था हर्ज ने 1873 में, ठीक है ना, 1873 में बताया उन्होंने कि लाइट इज EMW का मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी प्रकाश जो है, लाइट जो है वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इस बात से कौन सहमत हुए? मैक्स प्लैंक्स भी इस बात से 1900 ईस्वी में सहमत हो गए कि लाइट इज EMW, यानी लाइट जो है वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। फिर से आगे जो है सबसे लास्ट में आइंस्टीन ने बताया कि 1905 में उन्होंने बताया कि लाइट जो है वह एक प्रकार का पार्टिकल्स है। यानी सबसे पहले न्यूटन साहब ने लाइट को पार्टिकल्स नाम दिया और आइंस्टीन ने भी क्या नाम दिया? लाइट को पार्टिकल्स नाम दिया। पार्टिकल्स का दूसरा नाम होता है फोटॉन, जिसको लाइट के नाम से जाना जाता है। और उनका कहना था कि लाइट जो है वह एक प्रकार का पार्टिकल जैसा बिहेव करता है। तो हम ये अभी देख रहे हैं ऑप्टिक्स का बेसिक क्या होता है, ऑप्टिक्स क्या हुआ, लाइट क्या हुआ, और हिस्ट्री ऑफ लाइट के बारे में इस वीडियो में हम लोग बात किए हैं। आगे का जो वीडियो होगा उसमें हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ ऑप्टिक्स कितने प्रकार के होते हैं, और उसके बारे में डिफाइन करेंगे। और उसके आगे हम लोग चैप्टर करेंगे रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। तब के लिए धन्यवाद। जय हिंद।